ओम। बहुत अनमोल है, ये मैं आपको बता भी चुकी। कथा पे आ जाएं। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि कोई बात नहीं, जैसा हम कहें ऐसा तुम न करो, कोई बात नहीं, पर तुम आते जाते रहना। उन्होंने कहा कि ठीक है। एक सूत्र सुन लो। जैसे एक घड़े में पानी भरा, उस घड़े में छोटा सा आपने छेद कर दिया। छेद, ध्यान से सुन लो इस सूत्र को। अब उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया तो धीरे धीरे छोटी छोटी बूंद करके एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद उसमें से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक दिन ऐसा आएगा पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से ये शरीर एक घड़ा है और सांसों से भरा है ना। कोरोना में सांस ही तो बंद हो गई, सांसों से ये घड़ा भरा हुआ है। अब इसमें छेद है जिससे सांसें आती जाती है ना, सांसें जा रही है। 21,600 सांसें 24 घंटे में निकल जाती है। अब एक दिन ऐसा आएगा पूरी सांसें खत्म खत्म। रोज 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 घड़े में से एक एक बूंद पानी गया, एक दिन घड़ा खाली हो गया। हम उसे क्या बोलते हैं? मौत। घड़ा खाली, मौत। जबकि मौत तो रोज हो रही थी, एक एक बूंद रोज ही उसमें से जा रहा था। मौत रोज हो रही थी, दिखती नहीं है। वो एक दिन आखिरी में दिखती है कि हम मर गए, पर मर रोज रहे। ऐसे ही हमें भी गिनती की सांसें मिली है। 24 घंटे में 21,600 खर्च हो रही है, तो रोज मर रहे कि नहीं मर रहे? रोज मर रहे हैं। और जिस दिन पूरी खत्म हुई उस दिन उन्हें कहा आदमी मर गया, जबकि रोज ही मर रहा था। हम रोज मौत के करीब सरक रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ये 3 कांटे हैं इस घड़ी में। 1 सेकंड का कांटा वो हमारा बचपन है, 1 मिनट का कांटा वो हमारी जवानी है, और 1 घंटे का कांटा बहुत धीरे सरके वो हमारा बुढ़ापा है ना। बुढ़ापा का दिन बड़ा धीरे सरके, धीरे धीरे सरके, वो हमारा बुढ़ापा है। बचपन कैसे चला गया पता ही नहीं चला। सेकंड का कांटा इतना जल्दी चलता है, पता ही नहीं चला, बचपन निकल गया। जवानी थोड़ा सा पता चला, जरा सा। और आजकल देखो ना, जवानी आई नहीं उसके पहले बुढ़ापा गया। किसी भी चेहरे पे तेज दिखाई नहीं देता है आज। क्यों नहीं दिखाई देता है? सब लग गए पाउच से, नशे से, चेहरे पे तेज नहीं दिखता है। नहीं बच्चों, जब बहुत कीमती है, मैंने एक दिन सारी कीमत बता दी। शरीर इतना कीमती है, इसमें बैठा हुआ कितना कीमती है आत्मदेव, और परमात्मा बैठा है, कितना कीमती हो गया ये। इसे ऐसे वैसे काम में बर्बाद मत करना इसको। एक महिला रुमाल ढूंढने आई है पंडाल में, रुमाल।
समिति वालों ने कहा कि क्यों, क्या ढूंढ रही, तो कभी से ढूंढ रही, क्या ढूंढ रही? उन्होंने कहा कि मेरा रुमाल गुम हो गया, वो ढूंढ रही। अरे जान दे, ले हम दे दे तेरे को, 5 रुपए का रुमाल आएगा, काहे के लिए परेशान हो रही? उन्होंने कहा कि सवाल 5 रुपए का नहीं है, सवाल है उसमें एक हीरा बंधा था रुमाल में, वो कीमती था। रुमाल तो 5 रुपए का, पर उसमें जो हीरा था वो बहुत कीमती था, इसलिए मैं उस रुमाल को ढूंढ रही हूं। इसी तरह से ये शरीर रुमाल है, कीमत इसकी भी है, ऐसा नहीं इसकी कीमत नहीं है, कीमत इसकी भी है, पर इसमें हरि बैठा है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये शरीर परमात्मा को पाने का साधन है, इस साधन का भी ध्यान रखना और इसमें जो बैठा है उसका भी ध्यान रखना। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं आता रहूंगा। वो 8 दिन में 15 दिन में वो संत के पास आता रहा, जाता रहा। 1-2 साल हो गए, तब संत ने कहा उस व्यक्ति से कि चल तू कुछ भी मत कर। तूने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा आप जो कहोगे, लेकिन एक बार तू राम के दे, बस इतना सा कर ले, तू जैसा वैसा रहे, पर एक बार तू खाली राम बोल दे। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाई रामायण में है। एक बार का राम का नाम ले लो तो भव सागर सूख जाएगा। हाँ, ऐसी चीज समझना हो तो फिर अलग से समझो कि एक बार में, हाँ एक बार में, ये झूठ नहीं लिखा है। धरती में सब है पर घमंड नहीं है, पानी में सब है पर भेदभाव नहीं है, शास्त्र में सब है पर झूठ नहीं है, शास्त्र में झूठ नहीं है। और स्वर्ग में सब है पर मौत नहीं है, स्वर्ग में मौत नहीं है, सब है। तो एक बार तू राम बोल दे। उन्हें सोची कई जा रही हो अपनो राम बोलने में, उन्हें की के राम। अब साधु ने कहा कि एक बार तूने राम बोला, इसका अगर तेरे से कोई कहे कि इसका फल ले ले, तो इसका फल मत लेना, फल मत लेना। और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बैठे हो तो समझना कि मोक्ष और मुक्ति कब होती है? जब पाप से भी हट गए, पुण्य से भी हट गए, दोनों से ऊपर उठ गए, तब मुक्ति मोक्ष यानी भगवान का धाम मिलता है। दोनों से हट गए। दोनों से कब हटेंगे ये भी सुन लो जरा सा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ये बता मेरे पास क्या नहीं है। द्वारकाधीश है नहीं भगवान, अच्छा क्या नहीं है भगवान के पास? सब कुछ है भगवान के पास। अर्जुन से कह रहे हैं। और यदि मैं कोई चीज प्राप्त करना चाहूं तो बता क्या प्राप्त नहीं कर सकता? बोल अर्जुन, क्या प्राप्त नहीं कर सकता मैं? सब मेरे पास है, ये बता दे क्या नहीं है मेरे पास। और अगर मैं चाहूं तो क्या प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तेरा रथ हाँक रिया, तू ऊपर बैठा हुआ है, मैं एक सारथी की जगह पे बैठा हूं, रथ चला रहा तेरा। क्यों? जब मुझे पाना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, काय के लिए लगा पड़ा हूं मैं? भगवान कृष्ण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं। ये सूत्र ले लेना आप सब।
क्या कर रहा हूं? निष्काम कर्म कर रहा, फिर भी तेरा रथ चला रहा। जो छोटा बनना भी जानता है और जो बड़े से बड़ा भी है वो परमात्मा, और छोटे से छोटा भी है, गाय ढोर भी चरा रहा है और किसी का रथ भी हाँक रहा है। हा हा हा, कोई शर्म नहीं। लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाए, लोग क्या कहेंगे। ध्यान ही मत देना कि लोग क्या कहेंगे अगर अच्छा काम कर रहे हो तो। हाँ, गलत कर रहे हो और लोग क्या कहेंगे तो डरना लोग और लाज से, शर्म करना फिर तो। निष्काम कर्म कर रहा हूं, तो हम जो भी करें निष्काम भाव से करें तो भगवान के धाम को जाओगे। सकाम भाव से करें तो पुण्य मिलेगा, दुर्भाव से करें तो पाप मिलेगा। मर्जी आपकी है, आपके हाथ में है, इस रथ को तुम किस तरफ लेके जाओ, है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ओ पाई न जहीं पर लोक समारा। ये साधना का धाम है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ये निसरनी है, ये सीढ़ी है, इसमें से चढ़ के स्वर्ग की तरफ चले जाओ, चाहे नरक की तरफ चले जाओ। स्वर्ग नरक अपवर्ग, भगवान के धाम को चले जाओ। मर्जी आपकी है, इससे जो करोगे वहीं गति मिल जाएगी आपको। इसलिए शरीर नहीं करता है, आपके विचार जैसे होते हैं शरीर वैसा काम करता है। ये तो यंत्र है, शरीर तो बेचारा। तुम्हारे जैसे विचार होंगे, यथाकारी यथाचारी तथा भवती। तुम जैसा सोचोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसे बनोगे। आ रही समझ में? हाँ, ये एक बार जो तू राम बोला है इसका फल मत लेना। उन्होंने कहा ठीक है, बात खत्म। समय आगे बढ़ा, एक दिन उसने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ा, यमराज उसे ले गए। जेका जैसा कर्म है, किसी को यम के दूत लेने आते हैं, किसी को साक्षात यमराज लेने आते हैं, किसी को पार्षद लेने आते हैं जो साधक होता है, और किसी को साक्षात नारायण लेने आते हैं। अपना अपना। हाँ, किसी ने तो शरीर छोड़ा तो बताया, अरे देख तो वो विमान आ गयो, विमान आ गयो। वो जेका कर्म बिगड़िया नहीं, कलाप करे, उनके यमराज दिखे, यम का दूध दिखे, भयानक चीज होनो दिखे मरने का समय पे। इसलिए कर्म मत बिगाड़ना। तो यमराज उसे लेके गए। यमराज ही वहां जाके धर्मराज बन जाते हैं। अब अपने मंत्री से बोला, चित्रगुप्त से, मंत्री देखना इसकी फाइल खोलो तो, निकालो रजिस्टर। क्या किया इसने? जो देखा, पूरे जीवन में पाप किए उसने, कोई अच्छा काम नहीं किया। एक काम इसका सबसे अच्छा है, एक साधु ने इससे राम बुलवाया था, वो राम बोला है ये एक बार जीवन में, बाकी इसके सारे काम खराब है। तो इसका फल दे देते हैं इसको, राम के नाम का क्या फल है? तो धर्मराज ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि राम के नाम का फल क्या है। और वो कह रहा कि मुझे फल नहीं लेना, लेकिन वो तो उनके हिसाब से चलेंगे, जो उनका आचार संहिता है उस अनुसार चलेंगे। तो यमराज ने कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम है कि एक बार राम बोले उसका फल क्या होता है, इसको दे दे, फिर बाद में नरक ही नरक, थोक में फिर। तो यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, उसको लेके कि आप ये बताओ, इसने एक बार राम का नाम बोला है,
उसका क्या फल है, इसको क्या दे दे, कहाँ डाले इसको, स्वर्ग में डाले, कहाँ क्या दे इसको, हमें नहीं मालूम। एक बार राम बोलने का फल क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं तो सृष्टि के कार्य में बहुत व्यस्त हूं और मुझे इतना समय भी नहीं है, वो मुझे मालूम भी नहीं है। वो फुर्सत में बैठे हैं कैलाशपति, अब तो वहां चले जाओ। भी रात और दिन राम को ही नाम ले है ना।